हेलो बिजनेसमैन, मैं राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और सीधी सी बात का ये 8वां व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सिर्फ एक वर्ड के साथ, और वो वर्ड है मोटिवेशन। हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पे मोटिवेशन से बहुत काम होता है, और हमारे बिजनेस में भी हमें जब मोटिवेशन मिल जाता है तो हम बहुत बढ़िया से काम कर लेते हैं। सोशल मीडिया हमें मोटिवेट करने की कोई चांस छोड़ता नहीं है, हमें हर बार मोटिवेट करता रहता है। मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल बातें, कोट्स, स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल एनवायरनमेंट हमारे आजू बाजू बनता है जो हमें मोटिवेट करता है। और देखने जाओ तो थोड़े ही समय में वो मोटिवेशन अप होता है, वो डाउन हो जाता है। देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस या स्टोरी या कोट देखने के बाद बहुत सारे ऐसे आइडियाज आते हैं, लेकिन आप सोचिए वो सारे आइडियाज पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी वीडियोस या किसी बात को सुन के आप मोटिवेट हो गए और आपने सोच लिया कि हम सुबह श्योरली एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरे ही दिन आपने एक्सरसाइज चालू कर दी, या फिर उसको कंटिन्यू रख पाए या नहीं, तो ये सारी बातें बहुत कम समय के लिए होती है। अभी इसको लंबे समय तक आपको एक्टिवेट रखना है तो आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है। देखिए, हम सोचते हैं लेकिन होता नहीं। कई सारी ऐसी बातें हैं, हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कैसा होना चाहिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जीक्यूट करने का रास्ते नहीं मिलते, और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ ऐसे ऑप्शन ही नहीं मिलते कि उसको एग्जीक्यूट कर पाए, और हम फिर से वही पुराने माहौल में आ जाते हैं और पुराने माहौल में रहने लगते हैं जब तक कोई और नया मोटिवेशन ना मिले। इससे बाहर निकलना है तो हमें एक चीज समझनी होगी, हम काम क्यों नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन हो जाने के बाद, मोटिवेट हो जाने के बाद भी वो काम, वो एरिया पे एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके दो पहलू है। पहला पहलू है एक्सट्रीम पेन, और दूसरा पहलू है एक्सट्रीम प्लेजर। हम काम तब करते हैं जब हमारे पे एक्सट्रीम पेन होता है। एक्सट्रीम पेन का मतलब, मान लीजिए आपकी कंपनी में या कुछ जीएसटी वीएसटी भरना हो, जीएसटी के एंड डेट आ जाती है, एक्सट्रीम पेन होता है, तो किसी भी हाल में वो काम कर देते हैं। जब एक्सट्रीम पेन होता है तब जाके काम करते हैं। या फिर काम होने का एक और एरिया है एक्सट्रीम प्लेजर, जब हम बहुत खुश होते हैं, काम करने में मजा आ रहा है, वो काम हम बहुत ही खुशी से कर रहे हैं, और तब जाके वो काम होता है। कोई डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको रोज सुबह 5 किलोमीटर वॉकिंग चलना है, तो हम वो एक्सट्रीम पेन में करेंगे। अभी तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन उसको हम एक्सट्रीम प्लेजर में भी काम कर सकते हैं। अगर हमने ये जो दो पेन के बीच वाला एरिया है, एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम प्लेजर, और बीच वाला जो एरिया है वो होता है नो वर्किंग जोन। नो वर्किंग जोन क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपको, आपने आज मोटिवेट होके ये डिसाइड कर लिया कि भाई कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, पक्का उठूंगा। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया, अलार्म सुबह बजा, अलार्म बजा, आपने आंख खोली, आपने सोचा आज नहीं उठूंगा तो क्या मैं मर जाऊंगा, और अंदर से जवाब आया नहीं, आप मर तो नहीं जाओगे, और आप सो गए। तो ये क्या हो गया, नो एक्शन जोन। अंदर से कोई ऐसी ताकत है जो आपको कुछ करने से रोकती है, लेकिन कोई ऐसी ताकत भी है जो आपको कुछ करने से रोकती नहीं और आगे लेके जाती है। वो किस तरह से होगा, मैं सिर्फ बिजनेस की बात करता हूं, आज मैं बिजनेस के ही एग्जांपल से बात करूंगा कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें कहां पे मोटिवेट होना है। नंबर 1, हम मोटिवेट कब होंगे। नंबर 1 एरिया, प्लानिंग। अगर आपके पास प्लानिंग है, कुछ करने के प्लानिंग्स अगर आपके पास है, तो आप वो प्लानिंग को आगे ले जाने के लिए मोटिवेट होंगे। प्लानिंग का मतलब हमारे कंपनी में मार्केटिंग का प्लानिंग, हमारे कंपनी में सेल्स का प्लानिंग, हमारे कंपनी में पीपल मैनेजमेंट का प्लानिंग, हमारी कंपनी में एक्चुअल मॉनिटरिंग कैसे हो उसका प्लानिंग, सारे प्लानिंग रेडी हो, और वो प्लानिंग से हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट अगर आपने आज डिसाइड कर लिया, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट अगर आपने आज डिसाइड कर लिया कि व्हाट रिजल्ट यू वांट इन योर बिजनेस,
अगर वो रिजल्ट डिसाइड हो गया तो आप मोटिवेट होकर वो काम कर सकते हो। आपके अंदर का जो एविल है, जो काम करने से रोकता है, वो रोकेगा नहीं, आपको वो काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो रिजल्ट रेडी है। तो पहला एरिया हो गया प्लानिंग। अगर आपको प्लानिंग करने की इतनी इंक्वायरीज चाहिए, वो इंक्वायरीज लाने के सोर्सेस क्या होंगे, सेल्स कन्वर्जन के प्रोसेस क्या होंगे, और सेल्स कन्वर्जन करने कितना रेशियो आपको बनाना है, ये सारे प्लानिंग वाले एरिया है। दूसरा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और वो एरिया है एनेबलिंग एरिया। एनेबलिंग का मतलब आपने जो प्लानिंग करी है वो प्लानिंग किसी को सौंपनी है। ये एरिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो चूकते हैं। हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं और सीधा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। हम प्लानिंग को कहीं पे भी डिस्कशन नहीं करते या किसी को सौंपते ही नहीं है। तो पहला एरिया हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया एनेबलिंग, और तीसरा एरिया डूइंग। अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तब बहुत सारे ऐसे मोटिवेशंस होते हैं जो मोटिवेशंस आपको आगे लेके जाते हैं, और वो मोटिवेशन क्या होता है? एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट ही आपका मोटिवेशन है। अगर एंड रिजल्ट आपका मोटिवेशन नहीं है तो कोई मोटिवेशन आपको आगे नहीं लेके जा सकता। तो पहला एरिया आपको प्लानिंग करना है, दूसरा एनेबलिंग करना है, तीसरा आपको डूइंग करना है। डूइंग यानी कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बाद एक फेज आता है, वहां पे आपको आपके जो प्लानिंग्स है वो प्लानिंग्स को मॉनिटर करना होता है कि कौन सा एरिया कौन से डेटा के साथ आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया कि भाई हमें ये क्वार्टर में हमारी सेल्स के टारगेट को डबल करना है। मान लीजिए आप एक क्वार्टर में आप मान लीजिए कि 100 यूनिट बेच रहे हो, तो आपको यही क्वार्टर में 200 यूनिट बेचने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, इंक्वायरीज को डबल करना होगा, इंक्वायरीज के साथ सेल्स को डबल करना होगा, सेल्स पीच पे काम करना होगा। आपने एक्चुअल डूइंग करना चालू किया, और वो 3 महीने के स्लैब में पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि एक्चुअल लीड आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्चुअल कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये मॉनिटरिंग में कुछ इश्यूज या कुछ चैलेंजेस आ रही है तो 5वां एरिया ओपन हो रहा है, वो होता है कंट्रोलिंग। आप कंट्रोलिंग करना चालू करो। प्लानिंग, एनेबलिंग, डूइंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। अगर ये 5 एरिया पे अगर आपने आपका काम किया तो आपको लाइफ में कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको एंड रिजल्ट पता है, और एंड रिजल्ट तक जाने के लिए कौन से लेवल पे कौन से डेटा की आपको जरूरत है, वहां तक आप पहुंच पाओगे। स्ट्रेटेजिकली सोचने की भी जरूरत है। सिर्फ मोटिवेशन आपको एक्टिवेट करेगा, रिजल्ट पे नहीं लेके जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोटिवेशनल वीडियो ना देखें, मोटिवेशनल बातें ना सुने, मोटिवेशनल स्टोरीज ना पढ़े, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपको कहां पे मोटिवेट होना है ये जान के आप मोटिवेट होंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और लाइफ में आपने क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ में आपने कौन से रिजल्ट तक पहुंचे वो इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट कौन सा? प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए आपको ये 5 एरिया से गुजरना पड़ेगा। और 5 एरिया से जब आप गुजरोगे तो ऑटोमेटिकली वही एरिया आपको मोटिवेट करते जाएंगे। ये मोटिवेशन की बात, सीधी सी बात आपसे आज मैं करना है, आपसे करी, और ये 5 बातों को आप आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए। बहुत सी सीधी सी बात है, इंप्लीमेंट करिए, मोटिवेट होइए और आगे बढ़िए। विद दिस मैं राजू पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और ऐसे कोई भी पॉइंट पे, ऐसे कोई भी डिस्कशन आपको सुननी हो, आपको चाहिए कि ये पॉइंट पे आपके साथ डिस्कशन करूं, तो कमेंट में लिखिए। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करिए, और आप मुझे बताइए कि भाई ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। विद दिस थैंक यू वेरी मच।